यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। देखिए, आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। बहुत इमरजेंसी वीडियो है, आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे इंडियन समाज में बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा है हल्दी के वजह से। कुछ लोग समझते हैं कि हल्दी के काफी बेनिफिट होते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं हल्दी के कई सारे साइड इफेक्ट है। मैं अभी गिनाना शुरू करूंगा तो आप गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। किन लोगों को हल्दी खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, कितना हल्दी खाना चाहिए, किस कंडीशन में हल्दी खाना चाहिए, कब हल्दी खाना चाहिए। हल्दी वैसे तो हम सबको पता है कि वो औषधि है, हमारे लिए वरदान साबित है। बहुत सी बीमारी में इसका इलाज किया जाता है और बहुत सी बीमारी का ठीक होता है इसके वजह से। इस बात तो ध्यान रखना आप लोगों को कि हल्दी खाना है, लेकिन कितना खाना है, कैसे खाना है, सब चीज़ को समझना पड़ेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि उसमें बोनस फैक्ट बताने वाला हूं, क्योंकि उसके वजह से अगर आप लास्ट में नहीं देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा और कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट तक। लास्ट में एक बोनस फैक्ट बताऊंगा हल्दी के बारे में ही, क्योंकि आप लोग वीडियो जब देखेंगे लास्ट में कंफ्यूजन होगा कि हल्दी खाना है कि नहीं खाना है, खाना है तो कितना खाना है या कितना नहीं खाना है, ये सब आपको कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। इसके लिए बता रहा हूं आपको, ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम लोग पहले हल्दी के जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो हानिकारक प्रभाव है हमारे हेल्थ पे, उसको समझ लेते हैं। फिर लास्ट में वीडियो को ध्यान से देखना, बोनस फैक्ट बताऊंगा हल्दी के बारे में ही, क्योंकि कंफ्यूजन होगा मुझे पता है, उसको क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे जो पहला मतलब इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है हेल्थ के ऊपर में, डाइजेस्टिव इशू होता है। देखिए हल्दी में ना करक्यूमिन नाम का एक आइटम पाया जाता है। वो करक्यूमिन जब बॉडी के अंदर जाता है तो हमें ना गैस का रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए बहुत लोगों को देखिएगा बोले सीना में जलन हो रहा है। सीना में क्यों जलन हो रहा है कि जो अंदर में इंजाइम्स है, इंजाइम्स ऊपर तक आ जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक नली बना हुआ वहां तक आ जा रहा है, जिसके वजह से सीना में जलन का फील होता है और गैस का इशू होता है। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इसके वजह से, हल्दी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा आप देखिएगा बहुत से लोग का क्या होता है, इसके वजह से खून पतला हो जाता है। आप बोले खून पतला होना बढ़िया है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल का मतलब कम हो रहा है और आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बता दूं ज्यादा पतला होना कोई भी चीज का दिक्कत होगा। खून को ज्यादा पतला कर देगा तो प्रॉब्लम होगा कि आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। मतलब एक बार कहीं कट गया, बाहर से कट गया तो खून निकलेगा तो निकलता ही रहेगा, उसको बंद करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। प्लस इंटरनल चोट लग जाए, तो इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाए ना, तो आपके लिए कंडीशन पूरा खराब हो जाएगा, वो बंद नहीं होगा। इसलिए इसके वजह से क्या होता है, खून काफी ज्यादा पतला होता है। तो इस बात ध्यान रखिएगा, ये भी एक साइड इफेक्ट में आता है हल्दी का। इसके अलावा देखिएगा किसी किसी में क्या होता है, एलर्जी का इफेक्ट होता है। मतलब बहुत से मसला खाने पे लोगों को क्या होता है, एलर्जी होता है। तो सेम स्किन, इसके वजह से भी स्किन एलर्जी हो सकता है। कोई कोई खाने के वजह से होता है, किसी किसी को स्किन में हल्दी लगाने के वजह से एलर्जी हो सकता है। इस तरह ध्यान रखिएगा, अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो आप सावधान हो जाइए। इसके अलावा देखिएगा आप लोग देखिएगा जो प्रेग्नेंट है या फिर जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको भी हल्दी नहीं देना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो प्रेग्नेंट है उसके वजह से क्या होगा, हल्दी का ले उसमें रेगुलर, तो क्या होगा उसके वजह से गर्भपात हो सकता है। मतलब जो बच्चा है गर्भाशय के अंदर, जैसे ही हल्दी बॉडी के अंदर जाता है तो गर्भाशय का साइज ये है और उसके अंदर बच्चा है, तो क्या करेगा, इसका साइज को सिकुड़ने लगता है, कम करने लगता है, जो बच्चे के हेल्थ के लिए खराब है और गर्भपात हो सकता है। ये डायरेक्ट एस्ट्रोजन हार्मोन पे अटैक करता है, जिसके वजह से डिसबैलेंस होता है और ये जो चीज है, साइज को कम करता है गर्भाशय को, और गर्भपात होने का खतरा रहता है। प्लस जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसके वजह से बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है, उसको भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को भी सीने में जलन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गोल ब्लाडर में स्टोन हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकता है। इसके वजह से क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर देखिएगा एक आइटम होता है, उसका नाम शायद है ऑक्सालेट नाम का एक आइटम है। जैसे करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है, सेम उसी तरह ऑक्सालेट नाम का आइटम होता है इसके अंदर। वो क्या करेगा, कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर के स्टोन का रूप धारण कर लेता है। तो किडनी में भी स्टोन हो सकता है, गोल ब्लाडर में भी हो सकता है, और दोनों जगह स्टोन हो जाए तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या समस्या होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को डायरेक्ट नीचे कर सकता है, मतलब लो कर सकता है, प्लस बीपी को डायरेक्ट लो कर सकता है। आप बोलेंगे लो शुगर होना बढ़िया है, नहीं। हाई बीपी, लो बीपी खतरनाक है, मीडियम बीपी ठीक है, हाई शुगर, लो शुगर खतरनाक है, मीडियम जो शुगर होता है वो सही है। मतलब कोई भी चीज मीडियम में रहे तो सही है, संतुलित रहे, लेकिन ऊपर हो या नीचे हो तो दिक्कत हो। तो शुगर अगर हाई हो जाए तो भी आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन शुगर एकदम लो हो जाए तो आप डायरेक्टली ऊपर का टिकट आपका कट जाएगा, आप मर सकते हैं। उसी तरह बीपी का कंडीशन है, बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाए तो भी कंडीशन खराब हो सकता है, आप ऊपर का टिकट कर सकता है, इस बात ध्यान रखिएगा। तो इसके वजह से भी लो बीपी हो सकता है, लो शुगर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा। तो शुगर पेशेंट थोड़ा सोच समझ के खाए, बीपी का पेशेंट भी थोड़ा सोच समझ के इसको खाए। इसके अलावा देखिएगा ये क्या होता है, इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसमें एक ऐसा आइटम है
जिससे करक्यूमिन हो गया बॉडी के अंदर जाता है और आयरन के एब्जॉर्प्शन को ही ब्लॉक कर देता है। मतलब क्या होता है, इससे आपको एनीमिया हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आयरन नहीं मिल रहा। आयरन नहीं मिल रहा, क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन नहीं बना है। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो खून नहीं बनेगा, खून नहीं है मतलब एनीमिया हो गया और बहुत सा प्रॉब्लम होगा। ये डायरेक्टली आयरन को रोक देता है। जहां पहुंचना चाहिए आयरन को सही जगह में, वहां बॉडी में पहुंच नहीं पाता है और आपको एनीमिया का इशू होने लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इससे लीवर डैमेज कैसे होगा? हो सकता है, क्यों बोल रहा हूं कि जब हम लोग कुछ खाते हैं ना तो बॉडी के अंदर एंजाइम रिलीज होता है, मतलब पाचन एंजाइम जो होता है, जो खाना को हजम करता है, वो रिलीज होता है, निकलता है और उस खाना को हजम करके निकाल देता है आसानी से। लेकिन जब हल्दी हम लोग खा लिए हैं तो जो नॉर्मल एंजाइम निकलता है वो तो निकल ही रहा है, हल्दी खाने की वजह से ज्यादा एंजाइम निकलने लगेगा। अब खाना इतना ही है और एंजाइम इतना ज्यादा निकल गया तो खाना तो हजम हो जाएगा, जो बाकी बचा हुआ एंजाइम का क्या होगा? पेट में ही, मतलब स्टमक में ही कहीं ना कहीं घूमेगा और जहां जहां घूमेगा दीवार से टकराएगा, चांसेस है कि वहां पे छाला बना देगा। वो बहुत खतरनाक होता है। आप 1 रुपए का सिक्का भी उसमें डाल देंगे ना, 1 रुपए का सिक्का भी गल सकता है, इतना पावरफुल होता है वो एंजाइम्स। ठीक है, तो वो पेट में जहां तहां छाला बना देगा। इससे आपको दिक्कत क्या हो सकता है, उसको बोलता है स्टमक अल्सर। तो छाला में जब जब टच होगा कुछ तो जलन होगा, दर्द महसूस होगा, दिक्कत होगा आपको। इससे आपका लीवर डैमेज हो सकता है, फैटी लीवर का इशू हो सकता है हल्दी की वजह से। ऐसा तो ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ कुछ और भी एक्शन देखिएगा कि आप अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं ना, जैसे खून को पतला करने के लिए, तो उस कंडीशन में भी कोई ऐसा मेडिसिन है जिससे खून को पतला किया जा सकता है, उसको साथ में हल्दी खा रहे हैं तो खून को और पतला कर देगा। ऐसा कोई मेडिसिन खा रहे हैं जो आपको एंटी प्लेटलेट हो, मतलब जो खून में प्लेटलेट्स होते हैं उसको कम करने का दवाई खा रहे हैं, तो ये हल्दी भी साथ में खा ले रहे हैं तो उस दवाई के साथ रिएक्शन करके उस प्लेटलेट को और संख्या कम कर देगा। और प्लेटलेट कमने का मतलब आपको पता है कि क्या क्या बीमारी हो सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा बोल रहा हूं। और साथ में कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन खा रहे हैं, मतलब दर्द सूजन को कम करने के लिए दवाई खा रहे हैं और फिर साथ में हल्दी भी खा लिया आपने, तो ये कंडीशन और खराब हो सकता है, आपका उल्टा रिएक्शन हो सकता है, सूजन बढ़ सकता है बॉडी में। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स है हल्दी के। लेकिन मन में भी एक डाउट आएगा, क्या हम हल्दी खाना छोड़ दें, या भी खाएं तो सप्ताह में 1 बार खाएं, या रेगुलर खाएं, या महीना में 1 बार खाएं, या फिर कितना मात्रा में हल्दी खाना चाहिए जो सेफ है? सिंपल भाषा में समझाता हूँ, मेरा बात ध्यान रखिएगा। आप डेली हल्दी खा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, डेली जो हल्दी खा रहे 24 घंटा में 2 ग्राम से ज्यादा हल्दी नहीं होना चाहिए। अब एक बात और कि क्या खाना वाना में डालना छोड़ दे? नहीं, खाना में, दाल में, सब्जी में, जहां जहां डालते हैं वो डालिए, उसमें बहुत कम क्वांटिटी में डाला जाता है और खाने के साथ पकड़ कर ठीक ठाक हो जाता है, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत उनको है जो अलग से सप्लीमेंट के रूप में हल्दी को खाते हैं, या फिर टैबलेट फॉर्म में हल्दी खाते हैं, या फिर कच्चे फॉर्म में खाते हैं। आप बोलेंगे टैबलेट फॉर्म में हल्दी? हाँ बिल्कुल, हल्दी का टैबलेट भी मिलता है, किसी को सप्लीमेंट बोलेंगे, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। कुछ लोग सप्लीमेंट के रूप में 1 करके खाते हैं डेली, इससे आपको खतरा है। तो आपके घर में खाना में बन रहा है, हल्दी मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, खाइए उसको, दूध में लेते लीजिए, लेकिन वो रेगुलर 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपके लिए काफी साइड इफेक्ट करेगा। प्लस आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपको अलग से सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। मतलब घर में नॉर्मली जो मम्मी, दीदी, भाभी हम लोग को सब्जी बनाती है उसमें हल्दी डालती है थोड़ा सा, वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 ग्राम के अंदर ही आता है, आप खा सकते हैं। लेकिन अब अगर नहीं, हमको डेली दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के पीना है, तो आपके लिए ये जो खतरा मैंने बताया, कोई भी खतरा या फिर पूरा ही खतरा एक साथ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रेगुलर आप खाना खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें जो मिलाए खाते हैं खाइए, लेकिन रेगुलर दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाना है, ये गलत है, इस बात ध्यान रखिएगा। मतलब 24 घंटा के अंदर आपके बॉडी के अंदर 2 ग्राम से ज्यादा हल्दी नहीं जाना चाहिए, वरना आपके फ्यूचर के लिए जितना भी मैंने प्रॉब्लम बताया वो हो सकता है। बाकी आपकी चॉइस है, बस यही फैक्ट बताना था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप लोग डर से हल्दी खाना छोड़ दे। ये मैं नहीं चाहता हूँ, हल्दी खाना नहीं छोड़ना है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है, ये मेडिसिन के रूप में काम आता है, हमारे लिए वरदान है, लेकिन लिमिट में। आप लिमिट से बाहर करते हैं, क्रॉस करते हैं, 2 ग्राम से ज्यादा करते हैं, 4 ग्राम 5 ग्राम खाते हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए खतरा है। तो जब भी हल्दी में दूध मिलाइए, दूध में या हल्दी मिलाइए तो सोच समझ के मिलाइएगा कि आप कितना क्वांटिटी मिला रहे हैं। 1 चुटकी हल्का सा काफी होता है, आपको 1 चम्मच लेने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। कोई मन में डाउट हो, इस तरह का नॉलेज चाहिए, टिप्स ट्रिक्स चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, सर्च करिए अजय टेक सपोर्ट, वहाँ पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलता है। प्लस कमेंट में कोई सवाल हो तो मैं उसको जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए बाय, जय, धन्यवाद।